तो हम एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पे। आज के व्लॉग में कुछ स्पेशल होने जा रहा है। आज हम जा रहे हैं शारजाह की बेहतरीन लोकेशन पे जिसका नाम है शारजाह हेरिटेज सेंटर, यानी कि यहाँ पे आपको बड़ी कमाल की चीज़ें मिलने वाली है जो पुराने ज़माने में शारजाह पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होती थी। यानी कि शारजाह हेरिटेज म्यूजियम है ये एक बेसिकली, और इसमें आपको वो तमाम ट्रेडिशनल टाइप की चीज़ें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोग ज़िंदगी बसर करते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी। इसी तरीके का एक हेरिटेज दुबई में भी है, अजमान में भी है। तो टाइमली हम जैसे जैसे हमें वक्त मिलता रहेगा हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो अभी चलिए चलते हैं फर्स्ट शारजाह हेरिटेज म्यूजियम। पहले आपको हम वो एक्सप्लोर करवाते हैं और उसके बाद मजीद आपसे बात करते हैं। तो चलिए जी चलते हैं, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं शारजाह हेरिटेज म्यूजियम। हम आ चुके हैं शारजाह हेरिटेज सेंटर और हम बिल्कुल अभी अभी पहुँचे हैं और अंदर जाने लगे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर के मनाज़िर आपको दिखाते हैं शारजाह हेरिटेज म्यूज़ियम। ये देखें व्यूअर्स, हम अंदर आ चुके हैं शारजाह हेरिटेज म्यूज़ियम के। ये भी बाय पार्ट्स बना हुआ है। अभी हमने स्टार्ट ही किया है, देखते हैं। आते साथ ही बहुत प्यारा लुक मिला है, माउंटेन एंड वादीज़। और ये देखें, ये कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, ये रेल है पानी भरने का, वो एक है। और ये बिल्कुल रियल हैं, पुराने ज़माने के हैं, जैसे पुराने ज़माने में होते थे ये। और ये उस टाइम की चीज़ें रखी हुई हैं इनके पास। चलें मज़ीद आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने का, जैसे ये सिर पे इन्होंने बांधा हुआ है और नीचे इनकी सारी बिलोंगिंग्स, एसेसरीज़, क्या क्या होता था। ये देखिए, ये चाकू है और इस तरह की कुछ चीज़ें इनके पास जो रखी होती थी, ये वही पुराने ज़माने की वो चीज़ें हैं। रियलिस्टिक देखेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा मज़ा। ये देखें, ये कितनी प्यारी चीज़ है। ये जैसे उनका खैमा लगता था। और ये देखें, ये जैसे ये कालीन और कंबल वगैरह बनाए जाते थे, बिल्कुल एज़ इट इज़ वही इनकी रुइयाँ, ये आप देख सकते हैं। और जैसे बुनते थे ये, इससे ये लोग बुनते थे ये चीज़ें, ये आप देख सकते हैं। वाह! और भी मज़ीद एक्सप्लोर करवाते हैं आपको। गन देखें इनकी, ये जो गन होती थी वही पुराने ज़माने की गन है। हमें तो इंटर होते साथ ही बड़ा मज़ा आ रहा है, आगे चल के पता नहीं क्या क्या होगा। वाह, फैंटास्टिक। ये देखें जी, पुराना लिबास इनका जो ये पहनते थे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं।
यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा। ये देखिए, ये इनके कुछ पुराने करेंसी नोट्स हैं जो कि शायद आपने कहीं देखे हों। तो ये आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने के, कितने पुराने ज़माने के ये करेंसी नोट्स हैं जो कि अब तो खैर नहीं चलते। और ये आप देख सकते हैं, ये एक यूनिक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा जूम कर के भी हम दिखा दें। और नो डाउट बहुत बेहतरीन लोकेशन है, पुराने ज़माने की जैसे सकाफ़तें हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये स्पाइसेस कैसे ये लोग रखते थे। ये आप देख सकते हैं, जैसे रुई बुनने वाला, ये देखें, ये ऐसे बैठ के रुइयाँ बुनते थे, रज़ाइयाँ वगैरह बनाना। और ये सर बेसल जॉब्स की कुछ पिक्चर्स। और ये देखें जी, ये इनका ड्रेस जो स्टार्ट से बिल्कुल चलता हुआ आ रहा है इस तरीके का। और ये इनकी कुछ चीज़ें पुराने ज़माने की बहुत बेहतरीन हैं। इनके सकाफ़ती लिबास लेडीज़ के, जैसे आप यह देख सकते हैं, ये 4 तरह के यहाँ लगे हुए हैं। थोड़ा सा हम जूम करके भी आपको दिखा देते हैं। ये इनका ट्रेडिशनल लिबास था और है भी, अभी भी लोग यहाँ पहनते हैं इसे, यह आप देख सकते हैं। और ये लास्ट में ये इनके सकाफ़ती लिबास हैं, शादी ब्याह के डिफरेंट थे और बाकी नॉर्मल घर में रूटीन वाइज पहनने के डिफरेंट हैं। ये देख सकते हैं, पुराने ज़माने के जैसे ये घर बने होते। अभी भी जिस जगह पे हम हैं, इसी टाइप का ये पूरा एरिया बना हुआ है। हेरिटेज इसीलिए इसे कहा जाता है। और इस तरीके से लोग रहा करते थे। इस तरह के देखें, ये कच्चे मकानात होते थे, ये प्रॉपर उसी तरीके से बनाया गया है। खजूर के दरख्त हुआ करते थे। ये पानी का कुछ बनाया हुआ है कि जैसे साइक्लोन वगैरह आता था, ये कुछ कश्तियाँ वगैरह इनकी कैसे डूब जाती थी ये जब एक दफ़ा साइक्लोन आया था यहाँ पे। और ये देख सकते हैं, ये इनकी फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट जो होती थी, ऊंट खड़े में, ये देखें, ये फ्रूट्स बेच रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये अभी हम लोगों ने शारजा हेरिटेज म्यूज़ियम का एक पार्ट देखा है। अच्छा, टिकट्स भी, मैं आपको टिकट्स की भी वजाहत जैसे पहले भी मैंने बताई थी, अभी भी बता देता हूँ कि ये हमने अब तक जो एरिया देखा है ये शारजा हेरिटेज है। अब म्यूज़ियम के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं वहाँ पे। तो ये एक पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, उसका टिकट अलग है, तो उसकी भी हम फर्दर आपको डिटेल दिखाते हैं। ये एक हेरिटेज का एरिया ख़त्म हो गया है, अब हम जाने लगे हैं शारजा हेरिटेज म्यूज़ियम में। बस ये हमने शारजा हेरिटेज म्यूज़ियम की टिकट ले ली है, जो कि हमें 20 दिरहम की मिली है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे 2 पार्ट जो है वो कवर हो रहे हैं। एक तो शारजा म्यूज़ियम है, शारजा हेरिटेज म्यूज़ियम है, और दूसरा एक और प्लेस है, वहाँ हम जाते हैं तो उसकी भी डिटेल देते हैं। ये है वो दूसरा बैत अल नबूदा, जो बिल्कुल शारजा हेरिटेज म्यूज़ियम के साथ बना हुआ है। 10 दिरहम का टिकट शारजा हेरिटेज म्यूज़ियम का था और 10 दिरहम इसका है। तो अभी हम इसके अंदर जाने लगे हैं। ये हम आ गए हैं बैत अल नबूदा के अंदर, जो कि बिल्कुल शारजा हेरिटेज के साथ अटैच बना हुआ है। इसके बाद एक कैलीग्राफी भी एक जगह है, इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। तो पहले हम बैत अल नबूदा को कवर करते हैं, जो कि अनदर 10 दिरहम हमने दिए थे, उसमें ये चीज़ कवर हो रही है। उसमें कैलीग्राफी भी है और एक फ़ोर्ट करके कोई जगह भी है, तो वो भी हम देखते हैं। तो और इसकी ये मैं लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रूम वाइज बना हुआ है, ताकि अगर आप आएँ तो आपको
परेशानी ना हो देखने में। ये आप देख सकते हैं ये रूम वाइज बना हुआ है, जैसे ये सब जो रूम्स बने हुए ना इसके अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, जिसे बैतुल नबूदा कहते हैं। बहुत प्यारा प्लेस है, पुरसुकून एरिया जिसे आप कह लें, और बहुत बड़ा है ये। हर रूम में कुछ ना कुछ यहाँ रखा हुआ है। तो चलिए चल के इसको वन बाय वन रूम वाइज हम एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको बैतुल नबूदा। जैसे कि एक रूम में हम इंटर हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने ये देखिए ये शिप बना के रखी हुई है, इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। दैट इज़ बैतुल नबूदा इनसाइड। और ये कुछ पुराने कदीम पत्थर हैं उसी वक्त के जो इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कॉइन्स हैं पुराने ज़माने के जो इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। ये कुछ तहरीर है, पेजेस हैं उस वक्त के, तराजू उस वक्त का है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड जैसे होती थी, इसमें कुछ पेजेस हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के, जिसमें हिंदी भी है, फ्रेंच भी है। उस वक्त के ये सारे पेपर्स रखे हुए हैं। और उस वक्त की जो करेंसी नोट्स थे वो भी आप देख सकते हैं, ये उस वक्त के करेंसी नोट्स हैं। और ये कुछ बर्तन वगैरह हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ रखे हुए हैं। और ये कुछ तस्वीर हैं उनकी जो उस वक्त के हुक्मरान हुआ करते थे। और ये उनका जैसे सोने का आपने देखा हो सुनार के पास कभी जाके, तो ये उस वक्त का किस तरीके से ये होता था। ये देखिए इस एंगल से आप देखें तो आपको नज़र आए कि कैसे वो ये मोतियों के और वो सारे बनाते थे, किस तरह से उनके वज़न हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं। तो बहुत एंटीक चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पहले टाइम का शारजा का एक मैप के किस तरीके से था, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है। ये वो जगह है जहाँ पे हम अभी इस वक्त घूम रहे हैं। ये देखें ये इन्होंने बनाया हुआ है। ये आप बैतुल नबूदा भी इसमें देख सकते हैं, शारजा हेरिटेज म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा एक उन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है, जहाँ हम लोग अभी इस वक्त यहाँ पर हैं और विज़िट कर रहे हैं इस जगह को। ये उनके कुछ औज़ार्स वग़ैरह हैं जिनसे ये कुछ काम लेते थे। डिटेल्स इनकी सारी ये लिखी हुई है। ये पत्थर बहुत ज़्यादा यूनिक है, उस वक्त के रखे हुए हैं। ये छोटे छोटे स्टोन्स हैं जिन्हें स्ट्रिक्टली किया गया है कि डू नॉट टच। और ये उस वक्त की एक जाली है। ये बांस लकड़ी का हिस्सा देखें, ये सब उस वक्त के हैं, रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। ये कमाल की चीज़ आपको नज़र आने वाली है। ये इनका बेडरूम कैसे हुआ करता था, ये देखें जी। ये इनका बेडरूम स्टाइल कि कैसे इनके ये बेडरूम होते थे, ये आप देख सकते हैं। प्रॉपर इसी एंगल से ये इनके बेडरूम्स हुआ करते थे। वो देखें बेड लगाया हुआ है, ऊपर वो मच्छरदानी लगी हुई है, साइड में इनका ये संदूक सा पड़ा हुआ है, इत्र वगैरह पड़े हुए हैं। ये डेट्स खजूरें देख सकते हैं, गावा रखा हुआ है। ये इनकी ड्रेसिंग टेबल है, वो एक गाँव तकिया वगैरह जैसे रखे हुए होते हैं। और साथ ही इनका ये अटैच किचन होता था। इसमें भी हम अंदर चलते हैं, काफ़ी सन्नाटा है व्यूअर्स। ये देखें जी, ये इनका किचन कैसा हुआ करता था। चाय कावा ये कैसे बनाया करते थे इस पे, ये देखें। और इसके अलावा ये एक एरिया है, ये वॉशरूम इनका। वाह, बाथरूम देखें व्यूअर्स इनका। ये इस तरीके से सादा बाथरूम होता था। उस सुराही में पानी होता था, गर्म पानी अगर करना है, ठंडी सर्दियां हैं। और ये चप्पल और बैठने के लिए कुर्सी, वो चटाई रखी हुई है। ये इनका बाथरूम था। ये भी एक कमाल की चीज़ आपको दिखने वाली है। ये इनका ट्रेडिशनल किचन जैसे होता था। ये देखें, ये देगे वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, वो कोयलों पे जैसे ये पका करती थी। ये आप देख सकते हैं, देगे पड़ी हुई हैं, चाय के केटल्स पड़े हुए हैं और चैनके पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें इनकी, ये इनका ट्रेडिशनल किचन हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं जैसे दुम्बा वगैरह वो लोग जो पकाते थे कोयलों के नीचे। ये आप देख सकते हैं जो जैसे अभी भी आपको मुख्तलिफ़ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स वगैरह पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और ये इनका तंदूर आ गया जहाँ ये लोग रोटियां वगैरह बनाया करते थे।
और ये आटा पीसने वाली जो चक्की जिसे आज भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ये एक ट्रेडिशनल स्टोर है इनका, जहाँ पे ये अनाज वगैरह स्टोर करते थे। इस तरह के इनके ये स्टोरेज बॉक्सेस होते थे, जैसा कि इसमें गंदम, अनाज वगैरह सारी चीज़ें रखा करते थे। तो व्यूअर्स, कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैतुल नबूदा, जो कि शारजाह हेरिटेज म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ है। सांस हमें थोड़ा सा इसलिए चढ़ रहा है कि हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए। ये फर्स्ट फ्लोर की एक जगह है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और इधर से हम आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाएंगे नीचे का। ये हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आए हैं, और एक आध रूम इन्होंने इधर भी बनाया हुआ है। तो चलो यहाँ की कुछ चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। देख सकते हैं नीचे का व्यू भी। ये हम अभी बिल्कुल ऊपर टॉप फ्लोर पे खड़े हुए हैं इसके, और नीचे अभी यहाँ ये जो रूम्स बने हुए हैं, यहाँ हम विज़िट कर रहे थे 1 बाय 1। आप देख सकते हैं कितनी पुरसुकून और प्यारी जगह है। लाजमी विज़िट कीजिएगा, ये शारजा के बिल्कुल हार्ट में है ये जगह। वो 2 पार्ट में हमने उसको कवर कर दिया है, एक शारजाह हेरिटेज म्यूज़ियम और दूसरा जो था वो बैतुल नबूदा। ये अभी हम आए, जैसे पीछे मेरे आप बोर्ड भी देख रहे होंगे, कैलीग्राफी का एक बोर्ड लगा हुआ है। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस जॉइंट टिकट। तो अभी हम जाने लगे हैं ये कैलीग्राफी देखने। ये 3rd पार्ट है और एक 4th पार्ट भी है इसका, वो इसके बाद हम कैप्चर करेंगे। तो चलिए चलते हैं कैलीग्राफी देखने के लिए। ये हम अंदर आ गए हैं कैलीग्राफी म्यूज़ियम के, और ये इसका पहला हॉल है। इस हॉल में से भी होते हुए हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं इसकी कैलीग्राफी के कुछ मनाजिर। तो कैलीग्राफी जैसे फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं, कुछ हम दिखा देते हैं आपको। कैलीग्राफी आप विज़िट कर रहे हैं, ये इनकी कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, और दीवारों पे तो आप कैलीग्राफी माशाल्लाह देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त है। ये कुछ इनकी फ़िज़िकल चीज़ें भी थी, हमने कहा ये भी आपको हम एक्सप्लोर करवाएं। और ये 3 हॉल्स पे मुश्तमिल है इनका कैलीग्राफी रूम, जो कि एक हॉल आपको ऑलरेडी हम विज़िट करवा चुके हैं, और अभी हम ये 2nd हॉल में हैं, और इनकी भी कुछ पिक्चर्स, पेंटिंग्स हम आपको दिखाते हैं।
हॉल इनका शुरू हो गया है। 2 हॉल हम देख चुके हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन पेंटिंग्स हुई है, बहुत ही यूनिक सारी ये पेंटिंग्स है। जैसे दीवार पे आप देख सकते हैं, कैलीग्राफी का जिसे शौक़ है वो तो यहाँ आए, उससे तो इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स यहाँ मिलने वाली हैं कि पूछिए मत। और बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, यानी कि जितना हमने टिकट दिया है उसमें ये मैं कहता हूँ कि बेहतरीन हेरिटेज है। ये वन ऑफ द बेस्ट हेरिटेज इन द वर्ल्ड। ये आप देख सकते हैं, ये हॉल नंबर 3 शुरू हुआ है। ग्राफी म्यूज़ियम आपको कैसा लगा? पेंटिंग्स बहुत कमाल की थी। और अभी चौथा आखिरी पार्ट हम इसका देखने जा रहे हैं। वो एक राउंड अबाउट पे बना हुआ है, बाहर से ही उसका एक हम ओवरव्यू आपको दे देंगे। इतना बड़ा नहीं है वो फोर्ट अल असर करके है, वहाँ चल के देखते हैं कि क्या एक किला सा बना हुआ है। वो बेसिकली राउंड अबाउट के बीच में, जो कि दिस इज़ द 4th पार्ट ऑफ दिस विज़िट। तो ये एक कंबाइंड टिकट में, यानी कि 20 दिरहम का अगर आप ये टिकट लेते हैं तो आप शारजाह हेरिटेज म्यूज़ियम भी देख सकते हैं, बैतुल नबूदा भी देख सकते हैं, और ये कैलीग्राफी म्यूज़ियम भी देख सकते हैं, और वो चौथा वो भी देख सकते हैं। तो ये बहुत कमाल की जगह है। जैसा कि आपने इस व्लॉग में देखा, कमाल की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर आपको हिस्ट्री से शौक़ है तो ये बहुत बेहतरीन जगह है, शारजाह में बनी हुई है। मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ और इस जगह को विज़िट करें। चलिए आखिरी चौथे पार्ट की तरफ चल के देखते हैं कि वो क्या है। व्यूअर्स, वो फोर्ट अल असर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं कि ये एक बना हुआ है, किला सा बना हुआ है। जाने को आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, मगर अंदर से इतना ख़ास कुछ वो है नहीं। जैसे ये एक बाउंड्री बनी हुई है, तो अगर आप इसको भी अंदर से विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर अंदर इसके कुछ नहीं है। इसी तरह से जस्ट दीवारें हैं। तो इस किले को जो है इन्होंने चौथा बनाया हुआ था, मगर इसके अंदर भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ तक का था हमारा व्लॉग, तो चलें देखते हैं। कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग? यकीनन आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के व्लॉग लाते रहेंगे। और हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा ये शारजाह हेरिटेज म्यूज़ियम का व्लॉग कैसा लगा, टूर कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।